ब्राह्मण द ग्रेट, समझे, ब्राह्मण सबसे महानतम है। अब बताइए आज के युग में एक आईएएस ऑफिसर जहाँ के अगड़े पिछड़े दलित तमाम लोगों का राजनीति चल रही है, ये तो देश की राजनीति चल रही है। देश की राजनीति में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हों, लेकिन अंततः चुनाव में यही अगड़े पिछड़े दलित और ये जात वो जात फलाना जात यही अंत में उड़ के आता है। वैसे में एक आईएएस ऑफिसर ब्राह्मण द ग्रेट का है, और वो भी ऑफिसर मुसलमान, और वो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और नौकरी मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। उसका साहस देखिए। और अभी आप लोगों के साहस अगर पूछें तो आप लोग कहेंगे भाई हम लोग तो बीजेपी के ही साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी ही सपा को हरा सकती है, बीजेपी ही भाजपा को हरा सकती है। और हम कहेंगे ब्राह्मण द ग्रेट कहे पांडे, तो बात तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ हरा तो रहेंगे सपा से, लड़ाई तो सपा से है और भाजपा से। अब देखिए ब्राह्मण द ग्रेट क्यों कहा, वही बात मैं आपको बताने आया। उसने चाणक्य से शुरुआत की। चाणक्य क्या था? अब घनानंद के सामने, जैसे आप लोग सोचते हैं कि सपा को कौन हरा पाएगा, बसपा कौन हरा पाएगा, और घनानंद को हराने की बात सोच रहा था एक अकेला ब्राह्मण। घनानंद के साम्राज्य को हम खत्म कर देंगे। कितना बड़ा साम्राज्य था घनानंद का, कल्पना भी नहीं आप कर सकते। अकेला ही ब्राह्मण सोचा कि हम उसका, और किससे 15-16 साल के लड़के से का, ये हमारा 15-16 साल का लड़का ये घनानंद के साम्राज्य को। तो ब्राह्मण की वो ताकत है, वो ताकत आप में पैदा ही नहीं होता है, और कहते रहते हैं कि अरे यार हमेशा ताकत अपने में पैदा करेंगे नहीं। उसने इतिहास को शुरू से लेकर अंत तक ब्राह्मणों को लिखा, और उनका ब्राह्मणों का क्या कहना था कि भारत के जैसे देश में अगर भ्रष्टाचार है तो सिर्फ ब्राह्मण ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। उसने कहा भारत में जातिवाद है तो सिर्फ ब्राह्मण ही जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। अगर समाज में ऊंच नीच की भावना है तो इसको ब्राह्मण ही खत्म कर सकते हैं। भारत की जितनी ही भी समस्याएं हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा ही खत्म हो सकती हैं, क्योंकि उन्हीं में वो क्षमता है, उन्हीं में वो सोच है। उन्होंने ही नारा दे के सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये लिखा उन्होंने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उन्हीं में क्षमता है कि योजना बनाएं और योजना को लागू करें और उस योजना को सफल करें। मोटी किताब है अंग्रेजी में, सारी बात कही आप उन्होंने की है मुसलमान। और उनको अनेकों बार उसको इंटरव्यू में कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहा भाई आप कैसे लोकतंत्र में बात कर सकते हैं, लोकतंत्र में सब बराबर होना। कहा लोकतंत्र में ऐसे एक लोकतंत्र में 100 लोकतंत्र लाइए, समाज में बराबरी अगर स्थापित करना है तो सिर्फ ब्राह्मण ही बराबरी स्थापित कर सकता है। क्यों कि ब्राह्मण का नजरिया ही बराबरी का है, और उसके अंदर एक भाव और होता है श्रेष्ठता का। और श्रेष्ठता के लिए क्या करता है वो? श्रेष्ठता के लिए क्या करता है कि ज्ञान अर्जित करता है, आचरण विकसित करता है। और जिसके अंदर ज्ञान है, आचरण है, उसको समाज क्यों नहीं मानेगा भाई? कैसे नहीं मानेगा? आपके समाज को ज्ञान की जरूरत है, आपके आचरण की जरूरत है। अब वही ब्राह्मणों का, लेकिन दिक्कत ये है कि ब्राह्मण ही अपना ना आचरण रख पा रहा है और न ज्ञान।